स्टूडेंट, दिस इज सुशील शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें आप तो दो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको डेसिमल फॉर्म में बताना है और दूसरा हो गया व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होंगे उसके। देखिए, डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है ऐसे ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें डिवाइड करने पर पॉइंट में आए नंबर। जैसे मैंने आपसे बोला नॉर्मली 7 को डिवाइड करना है आपको 2 से, है ना, 7/2 इस तरीके से। तो 2 3 ज़ा 6, नीचे क्या बचा 1, फिर आपने पॉइंट लगाया फिर 0, यानी 2 5 ज़ा 10। तो मैंने आपको बोला 7/2 को जब आपने सॉल्व आउट किया तो 3.5 आया। इसको हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। और ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला डेसिमल एक्सपेंशन, ये दो टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हम हिंदी में शांत दशमलव प्रसार कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं हिंदी में, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे हम रिकरिंग के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, देखिए ध्यान से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसको समझ लेते हैं हम। पहला आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। ऐसे डिवाइड या ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें डिवाइड करने पर पूरी तरीके से 0 आ जाता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैंने आपसे बोला 8/2, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8। बताइए रिमाइंडर कितना आया, 0। ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें डिवाइड करने पर 0 आ जाए रिमाइंडर, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार। फर्दर ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे हम रिकरिंग भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर लिखा हुआ होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और कहीं पर लिखा हुआ होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो सेम बात है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है अनवसानी आवर्ती। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को बोलते हैं हम अनवसानी अनावृत्ति। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से एक बार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें डिवाइड करने पर आपके पास जो क्वोशिएंट आता है वो क्या हो, बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे मैंने आपसे बोला 1/11, इसी को ही ले लेते हैं हम, 1/11। इसको आपको डिवाइड करना है, मैंने ऐसे डिवाइड करा 1, ठीक है। देखिए अब डिवाइड करते हैं इसको, 0.0 लगा दिया हमने। देखिए 10 कम है, 11 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा करके यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। 11 9 ज़ा 99, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, हमने 0 बढ़ा दिया, 0 का 0, 11 9 99, फिर अगेन 1। यानी कि जो फ्रैक्शन है ये इसी तरीके से डिवाइड चलता हुआ चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, 090909। यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिन्हें डिवाइड करने पर आपके पास ये जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं जिसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, वे अगर बार बार सेम नंबर्स पर रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे डिवाइड को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। और ऐसे डिवाइड जिन्हें इस तरीके से, ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें डिवाइड करने पर ये जो ऊपर वाले नंबर होते हैं ये अलग अलग आए, तो उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
दोबारा सुनिए, ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें डिवाइड करने पर आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो सेम हो, 0.1111, 0.090909, 0.0125, 0125, 0125, ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ऐसे ही फ्रैक्शन जिन्हें डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन होता है वो सेम ना आए, जैसे पहली बार डिवाइड करा 1 आया, फिर डिवाइड करा 5 आया, फिर 3 2 5 1 2 3 2 5, ऐसे नंबर्स जिन्हें डिवाइड करने पर आपके पास क्वेश्चन अलग अलग आए लेकिन वो डिवाइड होने पर 0 ना आए रिमाइंडर, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर होगा? आई होप आपको क्लियर हो। इसी तरीके से हम यही क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करेंगे। ओके, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 36/100, ये तो आप सिंपली कर सकते हैं। डिवाइड कैसे होगा, हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर आपका 0.36। कैसे पता चला, मुझे बताइए नीचे जीरो कितने हैं, 2 जीरोज़ हैं। जब अगर 2 जीरोज़ हैं तो हम ऊपर के 2 नंबर्स को छोड़ करके उन नंबर्स के, मतलब 2 नंबर्सों के पहले एक पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरोज़ हैं, 2। अगर यहाँ पे 3 जीरोज़ होते तो हम ऊपर के 3 नंबरों को छोड़ते और फिर उससे पहले हम एक पॉइंट लगा देते। तो ये आ गया डेसिमल फॉर्म आ गया। अब आपसे पूछा डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होंगे, तो मुझे बताइए डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको पता है कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? इसी तरीके से 1/11, ये हमने करके देख लिया था, दोबारा कर लीजिए। जैसे 1/11 आप इसको डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से, 0.0 फिर 0 फिर 0, 11 9 ज़ा 99, फिर 1 0 लगाया 0 0, 11 9 ज़ा 99, फिर 1, यानी कि रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मुझे बताइए क्वेश्चन कितना है, तो आप बोलेंगे 0.09090909। इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09 पर बार। नंबर्स जो रिपीट होते हैं उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 0.090909। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और हम यहाँ पे रिकरिंग भी लिख सकते हैं। हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ, अनवसानी आवर्ती। इसी तरीके से तीसरा नंबर, थर्ड नंबर को देखिए। सबसे पहले तो इसे फुल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, 8 4 ज़ा 32 और 1 33/8। इसको डिवाइड कीजिए 33, 8 चौक 32, फिर रिमाइंडर कितना आया, 1, पॉइंट लगाया 0, 8 एकम 8, फिर 2 0, 8 दूनी 16, फिर 4 0, 8 पंजे 40। मुझे बताइए डिवाइड करने पर कितना आया, 4.125, यानी कि इस फ्रैक्शन को हम बदल चुके हैं डेसिमल फॉर्म में, 4.125 हो चुका है। अब मुझे बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपको पता है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये ध्यान से समझना है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी पार्ट में आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।